तवे पर शॉपर चढ़ाते ही आज आप अपने हजारों रुपए बचाएंगे। ऐसा जबरदस्त और कमाल का आइडिया जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। तो मेरी आज की ये टिप जो है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है और इसके साथ शानदार और यूनिक किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। और शॉपर के बीच में कटोरी रखने का ऐसा खुफिया इस्तेमाल जो कि ख्वातीन की जिंदगी को आसान बना देगा। तो अगर आप लोग हॉटपॉट के अंदर रोटी को 7 से 8 घंटे भी रखेंगे, ना तो आपकी रोटी जो कि गीली होगी और ना ही आपकी रोटी में स्मेल होगी। और दूध के अंदर कटोरी डालने का ऐसा कमाल का इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। और इसके साथ बगैर छुरी बगैर सिलवट्टे के लहसुन को छीलने और पीसने का बहुत ही कमाल का तरीका शेयर करूंगी। और जुराब के अंदर कंघी डालने की ये टिप जो है ख्वातीन ने अपने ख्वाब में भी देखी होगी। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। शॉपर के बीच में कटोरी रखने का ये कमाल आप सभी के होश उड़ा के रख देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी भी शॉपर और साथ ही आपको चाहिए इस तरह की कोई सी भी कटोरी। तो किसी भी कट या फिर मार्कर के साथ आप लोगों ने करना क्या, इसके ऊपर सर्कल रेडी करना है। इस तरीके से बीच में सर्कल बना लेंगे। अब आप लोगों ने करना है कि इस कटोरी को हटा लेना है और शॉपर को आप लोगों ने करना है कि बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है, ताकि आप लोग जब इसकी कटिंग करें तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो जाए। यकीन जाने की ये ट्रिक जो है ना ख्वातीन की जिंदगी को आसान बना के रख देगी। बस आप लोगों ने इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो अब आप लोगों ने शॉपर का इस्तेमाल क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर क्या होता है, जब भी आप लोग आउटिंग पे जाते हैं या फिर ऐसा होता है कि हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे हमें वॉशरूम यूज़ करना होता है। लेकिन होता क्या है ना, तो क्या नाम है, वहाँ पे कोई कील वगैरह लगा होता है जिसके ऊपर आप लोग अपना अबाया उतार के रखें या फिर अपने दुपट्टे को हैंग कर सकें। तो इसे आपने करना है कि दरवाजे के बीच में डाल के इस तरीके से फिक्स कर लेना है और दरवाजे को आपने अच्छे से बंद कर लेना है। और इसके बाद आपने इसमें डालना है अपने स्टॉलर्स, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई दुपट्टा भी डाल सकते हैं। तो वॉशरूम यूज़ करने के लिए हमें इन्हें हैंग करना होता है, लेकिन बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं होती, ना ही कोई सिस्टम होता है। तो आप लोग चाहें तो अपने स्टॉलर्स को इसमें हैंग कर सकते हैं। तो बहुत ही मजे की ट्रिक है। शॉपर को कट करके अपने हैंडबैग में रख लें तो बहुत ईजिली आप लोग कैरी कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। सफेद सिरके का ये इस्तेमाल ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। अक्सर क्या होता है, हमारे घर के कुछ इस तरह के बल्ब होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और इस तरीके से क्या होता है, बल्ब बहुत ही जल्द खराब भी हो जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, तो सफ़ेद सिरका जो होता है वो इतना कमाल का काम करता है कि यकीन जाने की जितनी भी चिकनाई होती है बल्ब के ऊपर, अक्सर हम बल्ब को किचन में लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी हो जाते हैं। तो ये मिनटों में क्या नाम है सारे के सारे ग्रीस को क्लीन करता है। आपके बल्ब जो होंगे बिल्कुल इस कदर चमकेंगे जैसे कि आप लोग आज ही मार्केट से खरीद के लाएं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। सफ़ेद सिरके ने वो कमाल करके दिखाया है जो कि देख के आप भी हैरान हो गए। तो जल्दी से आपने इस टिप को ट्राई करना है। इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। पुरानी और बेकार हेयर पिन्स को आप लोग न्यू लुक कैसे दे सकते हैं, बिल्कुल नई जैसी बन जाएंगी। बस आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर क्या होता है हेयर पिन्स जो होती हैं या तो इनका एक पेयर जो होता है गुम हो जाता है या फिर ऐसा होता है कि इनका कलर जो होता है वो उतर जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जो भी कलर के आपको हेयर पिन्स चाहिए उसी कलर के आपने नेल पेंट लगानी है। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है जो कि दिखने में बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा लुक देता है। इस तरीके से नेल पेंट को लगा लेंगे और साथ ही आप लोगों ने करना है कि इसे ड्राई करना है। तो जो भी ड्रेस आपने पहना है तो मैचिंग के आप लोग चाहें तो इस तरीके से हेयर पिन्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों के दोनों पिनों के ऊपर इस तरीके से मैचिंग की क्या नाम है नेल पेंट लगा रही है। साथ ही आपको चाहिए एक और नेल पेंट जो कि थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए। तो आपने माचिस की तीली के साथ इसके ऊपर बनाने इस तरह के डॉट्स जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे। यकीन जाने की जो पुरानी हमारी क्या नाम है हेयर स्पिन थी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये पुरानी है, बल्कि ऐसा ही लग रहा है कि आज आप लोग मार्केट से खरीद के लाएं। तो बहुत ही प्यारी सी लुक आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं भी अपनी हेयर स्पिन्स को डिफरेंट लुक देती हूँ। तो आप लोग भी चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं, दिखने में बहुत ही प्यारी लगेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको बेहद पसंद होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बगैर छुरी के बगैर सिलवट्टे के लहसुन को छीलने और पीसने का अनोखा तरीका शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है लहसुन के जबों को इस तरीके से अलग अलग कर लेना है। तो साथ ही आपको चाहिए इस तरह का कोई सा भी शॉपर जो कि स्लेंटी का होता है। इस तरीके से आपने करना है कि इस पैकेट के अंदर सारी की सारी लहसुन को डाल देना है। तो बैकग्राउंड पे आपको थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, क्या करें, बच्चे खेल रहे थे लेकिन साथ साथ वॉइस ओवर भी करनी थी।
तो आपने पकड़ना है गिलास और गिलास से आप लोगों ने करना है क्या, हल्का हल्का सा इस तरीके से मार लेना है। इससे क्या होगा, जितनी भी लहसुन होगी खुद ब खुद छिल भी जाएगी और साथ साथ इसका पेस्ट भी बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लहसुन के छिलके जो हैं खुद ब खुद ही निकल चुके हैं। बस इस तरीके से फटाफट से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ना तो आपको लहसुन को छीलने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कूटने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी लहसुन को आप लोग चाहें तो सालन में इजीली डाल भी सकते हैं। तो बहुत ही मजे की ट्रिक है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब 7 से 8 घंटे आपकी हॉटपॉट में रोटी पड़ी रहेगी, ना तो आपकी रोटी गीली होगी और ना ही आपकी रोटी में स्मेल आएगी। तो बस आप लोगों ने करना है कि इस ट्रिक को ट्राई करना है। सबसे पहले आपको चाहिए हॉटपॉट और हॉटपॉट के अंदर आप लोग रखते हैं रोटी वाला रुमाल। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी हॉटपॉट के अंदर रोटी को रखना है तो इससे पहले आपको चाहिए कोई सी भी स्टील की प्लेट, यहाँ पे आप लोग चाहें तो प्लास्टिक की भी ले सकते हैं। इससे आपने करना क्या है, उल्टा करके हॉटपॉट के अंदर रख देना है। अगर आप लोग इसके ऊपर रोटियां रखेंगे रोटी के रुमाल के अंदर, यहाँ पे वैसे भी ना तो आपकी रोटी जो कि गीली होगी, क्योंकि जब रोटी गीली होती है तो उसमें एक स्मेल पैदा होती है। तो जब भी आप रोटी को निकालेंगे तो गर्मा गर्म रोटी आपको मिलेगी, ना तो वो गीली होगी और ना ही उसमें किसी किस्म की स्मेल होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जुराब के अंदर कंघी डालते ही ख्वातीन के होश उड़ने वाले। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर क्या होता है हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं तो होता है कि चाय जो होती है गिर जाती है, यहाँ पे ऐसा होता है कि ऑयल जो होता है छूट जाता है। तो फिर आप लोगों ने करना है कि तो जब आप लोग इस कंघी को इसके ऊपर फेरेंगे तो यकीन जाने की सारी चाय जो कि ये सोख सी पी लेगा और आपको क्या नाम है फर्श को साफ करने में ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और फटाफट से आपका फर्श भी जो होगा साफ हो जाएगा। तो देख सकते हैं जितनी भी चाय थी वो सारे के सारे सोक्स ने अपने अंदर जज़ब कर ली। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब किस चीज़ का इंतज़ार करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या आता है, ख्वातीन की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, जो कि उनके एक्सपेंसिव और महंगे महंगे दुपट्टे होते हैं ना, तो स्पेशली हम लोग जब नेट के दुपट्टे या फिर शिफॉन के दुपट्टे के अंदर सेफ्टी पिन को लगाते हैं तो होता है कि जो इसका सुराख होता है ना, इसके अंदर जाकर दुपट्टा जो होता है वो फंस जाता है और जब आप लोग सेफ्टी पिन को निकालते हैं तो इससे हमारा नेट का दुपट्टा जो होता है वो भी फट जाता है। तो सिंपल सा है कि आपको चाहिए इस तरह की बिंदिया। तो जी हाँ, बिंदिया का इस्तेमाल तो आप लोग करते ही हैं। अगर आपके पास बिंदिया नहीं है तो फिर आप लोग चाहें तो किसी मोती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो इसका सुराख होगा इसके आगे जाने की जो साइड होगी वो बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से सुराख के अंदर दुपट्टा जो होगा ना तो फंसेगा और ना ही आपके महंगे दुपट्टे जो होंगे खराब होंगे फटके। तो आप लोगों ने भी इस टिप को ट्राई करना है। यकीन जाने की टिप जो होती है बहुत ही बेस्ट होती है। तो मैं तो अपने स्टोलर के अंदर दुपट्टे के अंदर इस तरीके से सेफ्टी पिन्स को लगाती हूँ, ना तो दुपट्टे इसके अंदर अटकता है। तो मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। तो कौन सी टिप आपको मेरी सबसे ज़्यादा पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर मेंशन किया करें। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है ख्वातीन की ज़िंदगी को बेहद आसान बना देगी। वो कैसे, अक्सर क्या होता है जब भी आप लोग फ्रिज की सफाई कर रहे होते हैं तो आपने एक चीज़ नोट किया हो कि फ्रिज के अंदर जो टपकता हुआ पानी होता है ना, वो गिर गिर के क्या होता है, ना सिर्फ पूरे घर को गंदा करता है बल्कि नीचे वाला जो पोर्शन होता है फ्रिज का उसे भी गंदा कर देता है। तो सिंपल से आपने काम करना है, जब भी फ्रिज की सफाई करनी है साथ ही अपने पुराना सा कपड़ा रख लेना है। इससे क्या होगा, जो फ्रिज का एक्स्ट्रा पानी होगा वो कपड़ा जो होगा अपने अंदर ही जज़ब कर लेगा। इससे ना तो आपका घर जो होगा वो गंदा होगा और ना ही नीचे वाले फ्रिज में रखा हुआ सामान जो होगा वो गीला होगा। तो देख सकते हैं कि सारा का सारा पानी जो था वो कपड़े ने तो अपने अंदर जज़ब कर लिया। तो मैं भी जब भी फ्रिज की सफाई करती हूँ तो इसी टिप को ट्राई करती हूँ। आज के बाद आपने भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सबसे पहले आपको चाहिए किसी भी पैन के अंदर 2 गिलास पानी और साथ ही आपको चाहिए जी थोड़ी सी कलौंजी के डालने के बाद साथ ही आपको चाहिए 1 अदद लौंग के साथ ही आपको चाहिए 1 टुकड़ा दालचीनी का, इसे डाल देंगे और साथ ही आपको चाहिए जी अदरक। तो छोटा सा पीस अदरक का लेंगे, इसके छिलके को रिमूव कर लेंगे और इस तरीके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैं आपके साथ चीज़ शेयर करने लगी हूँ इसमें डालेंगे जी थोड़ी सी चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मानसून का मौसम है और ऐसे में क्या होता है, बच्चे बारिश में नहा के आते हैं, होता है कि ठंड लग जाती है, गला ख़राब हो जाता है, यहाँ पे बड़ों का भी गला ख़राब हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, हमारे गले में शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारी बिल्कुल आवाज़ होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो जब भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा गला ख़राब हो या फिर मेरी आवाज़ भारी भारी हो रही होती है तो मैं इसी कावे का इस्तेमाल करती हूँ। इसे आपने पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। फिर आपने करना है इसे कावे को छान लेना है और छान के अपने गर्मा गर्म इस कावे को सिप करके पीना है। तो इस कावे के इस्तेमाल से जितना भी आपके गले का दर्द होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और साथ साथ अगर आपकी आवाज़ चेंज होगी तो बिल्कुल आवाज़ आपकी ठीक हो जाएगी। तो आपने पकड़ना है कोई सा भी गत्ता और गत्ते का आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, अक्सर आपने एक चीज़ नोट किया होगी, तो जब भी आप लोग किचन में ऑयल की बोतल को इस तरीके से रखते हैं तो होता है कि वो जगह जो होती है बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी हो जाती है। अगर आप लोग इसके नीचे गत्ता रख देंगे तो इससे क्या होगा, ना तो आपका फर्श होगा वो गंदा होगा और ना ही बार बार आपको वहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। अक्सर क्या होता है ऑयल की बोतल के नीचे क्या होता है, चिकनाई जम जाती है, बहुत गंदी हो जाती है वो जगह। अगर आप लोग गत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप लोग बहुत सारे मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। तो अक्सर आप लोग बनाना का इस्तेमाल तो अपने खाने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी
बनाना से बनने वाला ऐसा फेस पैक जो कि आपकी स्किन को इंतहाई ग्लोइंग बनाएगा, आपकी स्किन को बहुत वाइट बनाएगा। तो आप लोगों ने करना है कि एक अदद लेना है केला, और केले को आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से कट करना है। कट करने के बाद चम्मच की मदद से इसे इस तरीके से मैश कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट बनाए। तो जिस तरीके से केला जो होता है खाने के लिए बहुत बेनिफिट्स रखता है, वैसे हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बनाना को मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करना है 1 से 2 चीज़ें। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें दही, और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून हनी। यकीन जाने कि इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर इतना ज़्यादा ग्लो आएगा जैसे कि आप लोग फेशियल करवा के लाते हैं। जी हाँ, बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, मैंने खुद इसे अप्लाई किया है तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद आपने करना है कि इसे अपने फेस के ऊपर लगा लेना है। चाहे तो अपने हैंड्स एंड फीट पे भी लगा सकते हैं, इतना ज़्यादा मास्क बन के रेडी हो जाएगा। तो इसे लगाने के बाद आपका भी चेहरा जो होगा बिल्कुल इस कदर चमकेगा, और आपके चेहरे पर इतना ज़्यादा ग्लो आएगा जैसे कि आप लोग फेशियल करवा के लाते हैं। तो यहाँ पे पार्ट जो था वो मिस हो गया था, बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, मैंने इसे अप्लाई भी किया था। तो आप लोग चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं, इसके रिजल्ट आपको बहुत ही बेस्ट मिलेंगे। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी आप लोग बालों में ऑयलिंग करते हैं, तो ऑयलिंग करते वक्त होता क्या है, जब भी आप लोग इस तरह की बोतल को टच करते हैं तो जहाँ से टच करते हैं वहीं आपके हाथ होते हैं चिपचिप होने लग जाते हैं, क्योंकि जो ऑयलिंग वाली बोतल जो होती है बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी होती है। तो आप लोगों ने करना क्या, तो अगर आप लोग एक टिश्यू लेते हैं और टिश्यू को फोल्ड कर लेते हैं, और फोल्ड करने के बाद अपनी बोतल के ऊपर इस तरीके से लगा लेते हैं। इससे जब भी आप लोग बोतल को हाथ लगाएंगे, इससे ना तो आपके हाथ जो होंगे वो गंदे होंगे, और ना ही आपके हाथ जो होंगे वो चिपचिप करेंगे। तो इस तरीके से लगा लेंगे। साथ ही आपको चाहिए रबर बैंड। अब आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आपने ऑयल की बोतल को पकड़ना है, और इस तरीके से आपने निकालना है। इस तरीके से आपके हाथ भी साफ रहेंगे, और आप लोग इजीली ऑयल यूज़ भी कर पाएंगे। तो कद्दू का ये सूप जो है ना आपको बकरे के गोश्त जितनी ताकत देगा। तो आप लोगों ने इस सूप को रेडी कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। तो थोड़ा सा प्याज डाल के, लहसुन को डाल के गोल्डन कर लेंगे। साथ ही अपने कद्दू डालने हैं, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के, पानी डाल के आपने ऐसे अच्छा सा बॉईल करना है ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो 1 पाव कद्दू मैंने यहाँ पे लिया था, और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है 1 से 2 अदद टमाटर। अगर आप लोग बच्चों के लिए सूप बना रहे हैं तो आपने ग्रीन चिली इसमें ऐड नहीं करनी, लेकिन मैंने खुद के लिए बनाया था तो मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड की थी। साथ ही जाएगा थोड़ा सी लाल मिर्चों का पाउडर, साथ ही इसमें जाएगा थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर, और साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। तो यकीन जाने का ये सूप जो है ना इतना ताकतवर है कि जितना कि बकरे का गोश्त ताकतवर होता है। अगर आप लोग बकरे के गोश्त को अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके सूप को नहीं बना सकते, तो अगर आप लोग कद्दू के सूप को पी लेते हैं तो आपको उतनी ही ताकत मिलती है। तो इसे आपने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर आपने करना है कि हल्का से इसे भून लें, ताकि जिस तरीके से हम सालन को भूनते हैं। साथ ही अपने इसमें शामिल करना है जी 1 से 2 गिलास पानी। तो यकीन जाने का ये सूप जो है ना सिर्फ ताकतवर है, बल्कि इतना कोई मज़े का इसका टेस्ट होता है कि आप लोग पीते रह जाएंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद पका लेंगे, फिर हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार और हेल्थी सा कद्दू का सूप बन के तैयार हो चुका, जो कि पीने में इंतहाई लाजवाब और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ना सिर्फ बच्चे शौक से पियेंगे बल्कि बड़े भी बड़े शौक से पियेंगे। आप लोग चाहें तो इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं, और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दूध के अंदर कटोरी डालने का ऐसा खुफिया इस्तेमाल जो कि करेगा आपकी हज़ारों रुपए की बचत, वो कैसे। तो अक्सर क्या होता है, जब भी आप लोग किचन में काम कर रहे होते हैं और साथ साथ दूध को बॉईल कर रहे होते हैं, तो अक्सर क्या होता है, दूध जो होता है बॉईल होकर गिर जाता है, और इससे क्या होता है बहुत सारा दूध जो होता है हमारा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप लोग इस हैक को ट्राई करेंगे तो आज के बाद आपका दूध जो होगा कभी भी नहीं गिरेगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो यकीन जाने कि अगर आप लोग दूध को बॉईल करते समय इसके अंदर डाल देते हैं ना कटोरी, तो इससे क्या होता है आपका दूध जो होता है बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने गैस को फुल कर लिया है, लेकिन आपके सामने दूध जो है कितना तेज़ से बॉईल हो रहा है, लेकिन दूध जो है उछल के नहीं गिर रहा। तो अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो यकीन जानिए कि आपका दूध जो होगा ना तो कभी गिर के ज़ाया होगा, और ना ही आपके हज़ारों रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि दूध जो है आजकल बहुत ही महंगा है। तो इस चीज़ की आपने कदर करनी है। तो यकीन जानिए कि इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो तवे के ऊपर शॉपर चढ़ाते ही आज आप अपने हज़ारों रुपए बचाएंगे, वो कैसे। अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल गर्मी है, गर्मियों के मौसम में क्या होता है, कीड़े मकोड़े छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा फर्श पे घूम रही होती हैं। जब भी आप लोग तवे को वॉश करके रखते हैं तो थोड़े ही टाइम बाद कीड़े मकोड़े इसके ऊपर घूम के जाते हैं, और जब भी आपने रोटियां बनानी होती है तो दोबारा से आपने इसे वॉश करना होता है। इससे बार बार हमें वॉश करना पड़ता है। तो आप लोगों ने करना है, जब भी अपने तवे को वॉश कर लेना है, वॉश करने के बाद आपको चाहिए कोई सा भी शॉपर। अगर तवे के ऊपर आप लोग शॉपर को चढ़ा देंगे, इससे ना तो आपको तवे को बार बार वॉश करना पड़ेगा रोटी बनाते टाइम, क्योंकि दिन में 3 से 4 टाइम रोटी बनती है, तो हमें बार बार इसे धोना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारा तवा होता है बीच में से ही गलना शुरू हो जाता है। और साथ साथ अगर आप लोग शॉपर बना देंगे तो इससे आपका
तवा जो का जरासीम से पाक रहेगा। अगर आप लोग अपने तवे को शॉपर के अंदर डाल के रखते हैं तो इससे क्या होगा, ना तो आपके तवे के ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा घूमेगा, ना ही छिपकली घूमेगी, और इससे क्या होगा, ना तो आपको बार बार क्या नाम है तवे को वॉश करना पड़ेगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम लोग किसी के पास पार्सल लेके जाते हैं ग्रेवी वाला सालन, तो होता है कि आधा शोरबा जो होता है रास्ते में ही निकल जाता है, क्या नाम है लीक हो जाता है, बिल्कुल इस तरीके से। तो ऐसा तरीका बताऊंगी, ना तो शोरबा गिर के ज़ाया होगा। तो शॉपर को आप लोगों ने बंद किस तरीके से करना है, एक हैंडल आपने इसका पकड़ना है और इस तरीके से गोल गोल घुमाते जाना है। बहुत ही आसान तरीका है। और अब आप लोगों ने करना है कि दूसरे हैंडल के अंदर इस तरीके से हैंडल को डालते जाना है। यकीन जाने कि जब इस तरीके से आप शॉपर को बंद करेंगे तो आपका शोरबा जो होगा ना तो गिर के ज़ाया होगा और ना ही लीक होगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। तो एक कतरा भी जो है पानी का नहीं गिर रहा है, क्योंकि इस तरीके से शॉपर जो होती है टाइटली फिक्स हो जाती है। तो अक्सर क्या होता है, हमारे घर में लॉन्ग मैक्सीज होती हैं, यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारा अबाया होता है, उसे रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती। अगर आप लोग इस तरीके से हैंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेते हैं। तो चाहे आप लोग इसे कबर्ड में रखें या फिर वैसे रखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। तो आप लोगों ने इसे किस तरीके से फोल्ड करना है, तो चाहे आपका बुरखा हो या फिर मैक्सी हो तो इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो दोनों साइडों से हम लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करना है। बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन बहुत ही कम स्पेस में एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग फोल्ड कर लेंगे। तो नीचे की साइड से आप लोगों ने करना है कि एक हैंगर लेना है और हैंगर के अंदर आपने इस तरीके से डाल देना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपनी मैक्सी को या फिर अबाया को फोल्ड करते हैं तो इंतहाई शानदार लगता है। बस इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोगों ने करना है कि दोनों हैंगर को ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो कबर्ड में हैंग कर लें या फिर दरवाजे के ऊपर हैंग कर लें। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही कम स्पेस में एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं तो अपने अबाया को इस तरीके से ही हैंग करती हूँ, बहुत ही कम स्पेस में एडजस्ट हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड की तरफ। तो जब भी हम लोग इस तरह के बैंगल्स ले आते हैं तो अक्सर क्या होता है, हमें इन बैंगल्स को पहनने की ट्रिक नहीं पता होती, किस तरीके से इन बैंगल्स को डाला जाए। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इस तरीके से डालते हैं, बैंगल जो होता है ऊपर जाता ही नहीं है। तो इसे पहनने की एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक होती है। वो क्या होती है, आप लोगों ने करना है कि अपनी कलाई के नीचे की साइड से लेके आना है। तो अगर इस तरीके से आप लोग बैंगल को डालते हैं तो बहुत ही आसानी से ये कड़ा जो होता है आपके बाजू में आ जाता है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। अब ना तो आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया होगा इसे पहनने में, इस तरीके से आप लोग चाहें तो इजीली इसे डाल सकते हैं। तो इंतहाई शानदार सी टिप है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में गेस्ट आए हुए होते हैं और हमें क्या करना पड़ता है, सलाद काटना होता है। लेकिन क्या होता है, अगर छुरी से हम लोग सलाद की कटिंग करते हैं तो टमाटर जो होते हैं थोड़े से टेढ़े फेढ़े करते हैं। तो अगर आप लोग क्या नाम है टमाटर के अंदर फोक को लगा देते हैं और इस तरीके से इसकी कटिंग करते हैं तो इससे टमाटर जो होंगे ना तो टेढ़े फेढ़े कट के ज़ाया होंगे और बल्कि परफेक्टली इक्वली कटेंगे। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से इसकी कटिंग होगी। और सबसे मज़े की बात है कि टमाटर को काटना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि टमाटर जो होते हैं थोड़े से नरम होते हैं। अगर छुरी के साथ काटते हैं तो टेढ़े फेढ़े कट ही जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग टमाटर की शेप चेक कीजिए कि टमाटर जो है बिल्कुल इक्वली कटे हैं, ना तो टेढ़े फेढ़े कटे और ना ही कट के ज़ाया हुए। तो ये ट्रिक आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मैचिंग का जो कवर होता है वो अक्सर ऐसा होता है कि तकिए के ऊपर थोड़ा सा लूज होता है, बिल्कुल इस तरीके से। तो बिना किसी सिलाई के आपका कवर जो होगा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे करना क्या है, चुनी को अंदर की साइड से डाल देना है और डालने के बाद आपको चाहिए कोई सी भी रबर बैंड और आप लोगों ने करना है कि इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। तो इस तरीके से आपके तकिए कवर के ऊपर जब चुनी लगा देंगे दिखने में बहुत ही प्यारा सा लगेगा। और सबसे मज़े की बात है कि ना तो हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमारे बहुत सारा टाइम ज़ाया हो।